हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिका, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो राज्य विधानसभाएं और उसके मंत्रिमंडल के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हमने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करा है, जैसे घटना चक्कर से और भी बहुत सारी बुक्स है वहाँ से उठाए क्वेश्चन। तो उसमें हम जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ और अदर स्टेट पीसीएस में जो बार बार रिपीट हुए हों वो उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ लेके साथ में मॉक टेस्ट देके उसके बाद में इस क्लास से समझ सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप क्लास को एंडिंग तक जरूर देखना। क्लास देखने के बाद आप जरूर आपको महसूस होगा कि इस क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य विधान परिषद के परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार देता है। ये यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 168, बी ऑप्शन है आर्टिकल 169 और सी ऑप्शन है 170 और डी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 171। तो जो राज्य विधान परिषद बनाने और समाप्त करने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में देता है संसद को। यानी जो ऑप्शन है हमारा 169 वो राइट है, बी ऑप्शन हमारा कि जो संसद को विधान परिषद बनाने और समाप्त करने की जो अनुमति है वो 169 में जो मिलती है आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग। और यदि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो ही संसद है जो राज्य विधान परिषद बनाने का काम करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी ए ऑप्शन है हमारा 400, बी ऑप्शन है 450 और सी ऑप्शन है 500 और डी ऑप्शन है 550। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट है, यानी जो 500 है वो अधिकतम संख्या हो सकती है राज्य विधानसभा में। जो आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या है वो 500 और न्यूनतम है जो 60 निर्धारित की गई है। यानी जो न्यूनतम है हमारे जो राज्य विधानसभा की जो संख्या है वो 60 निर्धारित की गई है। लेकिन जो अपवाद के तौर पे जो बहुत सारे ऐसे स्टेट है या यूटी है वहाँ पे 60 से कम देखने को मिलती है। जो अधिकतम है वो 500 की गई है। सबसे ज्यादा जो हमारे विधानसभा की जो संख्या है वो कहाँ की है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की जो विधानसभा की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगला है हमारा क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य के जो द्विसदनीय विधायिका विधान परिषद नहीं है। यानी कौन से राज्य में मतलब द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी जैसे विधान परिषद वहां नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में और सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र में। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है और एमपी में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमपी में नहीं है। बाकी जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में भी नहीं है। लेकिन जो हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ऑप्शन चूज करना है कि इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा स्टेट है वहाँ पे जो हमारा विधान परिषद नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यानी जो राज्य की विधानसभा में, विधानसभा नहीं यानी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो जो इसका ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे 1/2 असेंबली यानी विधानसभा का 1/2, और बी ऑप्शन में विधानसभा का 1/3 और सी ऑप्शन है विधानसभा का 1/4, डी ऑप्शन है यानी 100 पर निश्चित, यानी जो फिक्स एट 100। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, यानी 1/3 है जो विधानसभा का वो इतनी सदस्य संख्या होनी चाहिए। जो आर्टिकल 171 के तहत यदि राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1 या इससे अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन अगला है हमारा आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। नहीं, जो राज्य विधान परिषद में सदस्य कितने होने चाहिए। तो जो ऑप्शन में है जो 30, 40 और 50 और 60, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, यानी जो 40 है जो सदस्य होने चाहिए राज्य की विधान परिषद में। जो ये 40 है ये न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा है ए है 1/3, बी है 1/6 और सी है 1/12, डी है 1/4। तो बी ऑप्शन है 1/6 जो राइट है, यानी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। जो जैसे साहित्य या विज्ञान, कला, सहकारी और आंदोलन आदि समाज सेवा से क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। और जैसे राज्यसभा में भी यही सेम कैंडिडेट होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम जो आयु है वो क्या है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, 21 वर्ष होनी चाहिए, बी ऑप्शन है 25 वर्ष और सी ऑप्शन है 30 वर्ष और जो डी ऑप्शन है हमारा जो 35 वर्ष। तो जो हमारे राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए जो निर्धारित जो न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु है जो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 25 वर्ष। यानी जो 25 वर्ष विधान परिषद के लिए और यानी विधानसभा के लिए, और 30 वर्ष है जो विधान परिषद के लिए। ये आर्टिकल 173 में दे रखा है। अगले क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में आ रखा है, और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे बहुत बार बीपीएससी में भी रिपीट हुए हैं, और तो इस बार भी आने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य में धन विधेयक यानी जो मनी बिल है जो केवल कहाँ पेश किया जा सकता है। यानी जो राज्य में धन विधेयक बिल को कहाँ पेश किया जा सकता है, यानी ओनली। जो केवल ये ऑप्शन है ना इसका आप ध्यान रखना,
ये क्वेश्चन को गड़बड़ जो गलतियां होती हैं यहीं पे होती है मोस्टली। ऑप्शन है विधान परिषद में, बी है विधानसभा, और सी है दोनों सदनों में यानी विधान परिषद और विधानसभा में, और डी ऑप्शन है राज्यसभा में। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है, विधानसभा में ही यानी राज्य का जो धन विधेयक है वो विधानसभा में ही पेश किया जा सकता, यानी वो हमारे जो वित्त मंत्री होती है वो पेश करती है, और ये राज्य के विधानसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि वो जो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होती है, लोकसभा की तरह धन विधेयक केवल विधानसभा के निचले सदन में राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से पेश किया जा सकता है, यानी जो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश लेनी पड़ती है। जैसे लोकसभा में होता है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, वैसे ही स्टेट में भी सेम प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है विधान परिषद किस धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है। यानी जो विधान परिषद है वो किसी धन विधेयक को, यानी पहले जो पास होता है वो विधानसभा में होता है, उसके बाद में जो विधान परिषद के विधान परिषद में जाता है, तो जो विधान परिषद है वो उस धन विधेयक को कितने समय तक रोक के रख सकती है। तो ऑप्शन में दे रखा है यानी 14 दिन के लिए, बी ऑप्शन है 1 महीना, और सी ऑप्शन है हमारा 3 महीने, डी ऑप्शन है 6 मंथ। तो ऑप्शन ए है वो राइट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रोक सकती है, उसके बाद में अपने आप ही वो पास हो जाएगा विधानसभा में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और आरओ दोनों में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को पहली बार कितने समय तक रोक सकती है, यानी जो विधान परिषद है वो जो साधारण विधेयक होता है उसको कितने समय तक रोक के रख सकती है। जैसे कि 1 महीना ऑप्शन ए में दे रखा है, बी ऑप्शन में 3 महीने, और सी ऑप्शन में 4 महीने, और डी ऑप्शन में 6 मंथ। तो बी ऑप्शन है यानी 3 महीने तक साधारण विधेयक को विधान परिषद रोक के रख सकती है। यानी जो विधान परिषद है किसी साधारण विधेयक को पहली बार में जैसे 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने के लिए कुल 4 महीने तक ही रोक के रख सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का जो कोई प्रावधान है। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हाँ अनुच्छेद 100 सिनु के यानी 196 के तहत। ऑप्शन बी है हाँ राज्यपाल द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन सी नहीं, और डी ऑप्शन है केवल धन विधेयक के लिए। तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है या नहीं है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि संसद के विपरीत संविधान के राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी बहुत सारे राज्य में राज्य की जो विधान परिषद है वो है ही नहीं, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा की हिस्सा ही सर्वोपरि होती है। अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन है यानी जो राज्य विधानमंडल में जो पेश किया गया जो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है तो कौन करता है। जो ऑप्शन इस प्रकार है, जैसे कि मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, और सी ऑप्शन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो जो विधानमंडल में जो पेश किया गया जो धन विधेयक है उसका जो निर्णय है वो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को ये तय करने का अंतिम अधिकार होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जो आर्टिकल 199 में दे रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसी प्रीलिम्स में पूछा गया है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक जो कोरम जो गणपूर्ति है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में कुल सदस्यों का 1/10, और बी ऑप्शन में 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, और सी ऑप्शन में कुल सदस्यों का 1/6, और डी ऑप्शन है हमारा 15 सदस्य। तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी आर्टिकल 189 के तहत कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा या 10 सदस्य जो भी अधिक हो, यानी जो ऑप्शन बी है वो राइट है, बाकी ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन है आरओ में पूछा गया था, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विधायकों को शपथ कौन दिलाता है। यानी जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं जैसे कि विधायक होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है अध्यक्ष, और सी ऑप्शन है राज्यपाल, और डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। और जो इसका आंसर है वो है सी, यानी जो राज्य का राज्यपाल होता है जो सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा अगर जैसे यूज़ करनी है तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद में इसके आंसर देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। हालांकि मैं इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अलग से मॉक टेस्ट जो है अलग से टेस्ट सीरीज रिलीज करूंगा, उसमें जितने भी टॉपिक वाइज है जो टॉप 10 टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे उसके अलग से जो जितने भी जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान के चलो कि मैंने 5 क्लासेस लेगी, 5 क्लास में कम से कम 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन में से टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की जो अलग से पीडीएफ प्रिंट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप प्रिंट निकलवा के वहाँ से अलग से टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि ये क्लास होने के बाद में वो आप बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ से प्रोवाइड मिल जाएगी, ताकि आपको और ज़्यादा जो है यूजफुल हो सके। तो इसका जो आंसर है जो सी ऑप्शन है, नहीं विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को यानी प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ जो लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि विधायकों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए है पार्लियामेंट द्वारा, बी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल द्वारा, सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा, और डी ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा। तो राज्य के जो विधायकों के जो वेतन और भत्ते हैं वो हमारे राज्य विधानमंडल द्वारा जो तय किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, यानी मुख्यमंत्री का भी वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल ही तय करता है, जो आर्टिकल 195 के तहत है। यानी सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा बनाकर पेश किया जाता है, यानी कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं ये सारे। अगले क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अनुमेय अंतर कितना होना चाहिए। तो जो ऑप्शन ए है 3 महीने का, ऑप्शन बी है 4 महीने का, ऑप्शन सी है 6 महीने का, और ऑप्शन डी है 1 वर्ष का।
तो जो इसका आंसर है 6 मंथ, यानी जो राज्यपाल सदन को इस प्रकार बुलाएगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने का अंतर ना हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो जो ऑप्शन में दे रखा है, यानी जो विधानसभा का 10%, और बी ऑप्शन में विधानसभा का 15%, और सी ऑप्शन है विधानसभा का 20%, और डी ऑप्शन में ले रखा है कि कोई सीमा नहीं, यानी नो लिमिट। तो जो 19 जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो ऑप्शन बी, यानी जो 15% है उससे अधिक नहीं हो सकती। अगले क्वेश्चन है, आरओआर में पूछा गया है, और संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम, यानी वो पहले वाला क्वेश्चन था वो अधिकतम था और ये न्यूनतम था। तो जो ऑप्शन में दे रखा है 10, और बी 12, सी में 15, डी ऑप्शन में विधानसभा का 1/10। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट है, यानी न्यूनतम है जो 12 है और अधिकतम है वो 15 है, और इसमें मुख्यमंत्री सहित जो संख्या है वो दी गई है। 19वां क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, नहीं राज्यपाल द्वारा, और बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है विधानसभा, और डी ऑप्शन है संसद द्वारा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट है, यानी जो आर्टिकल 164(2) में कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि ये जो विधानसभा के ही मेंबर होते हैं उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री के पद, मुख्यमंत्री के प्रति, और राज्यपाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है अध्यक्ष। यानी व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो बी है जो राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्य के जो मंत्री होते हैं, क्योंकि राज्यपाल उनको कभी भी हटा सकता है। यानी अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, हालांकि वैवाहिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री की सलाह के तौर पर ही पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री चाहते तो उनको पद से मुक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आया हुआ है, और यदि किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर चुना जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1 महीने के भीतर, बी ऑप्शन है 3 महीने के भीतर, और सी ऑप्शन है 6 मंथ, और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट है, यानी जो किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है लेकिन विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी अवधि है तो समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है, और क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 164 और 165, 166 और 167। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी 165 है उसमें प्रावधान है कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता भी होगा, और ये आर्टिकल 165 कहता है कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो। अगला क्वेश्चन है हमारा आरओआर में पूछा गया है, और क्वेश्चन है क्या महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में मतदान कर सकता है। तो इसके ये कथन है, कथन के रूप दे सकते हैं, और इसके जो ऑप्शन है हाँ विधानसभा में, और हाँ विधान परिषद में, और नहीं, और डी ऑप्शन है केवल निर्णायक मत पर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो नहीं है, आंसर है कि अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो विधान परिषद है या विधानसभा का मेंबर नहीं होता है, विधानमंडल का मेंबर सदस्य नहीं होता। राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, यानी ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और बी ऑप्शन है अध्यक्ष, और जो सी ऑप्शन है राज्यपाल, और डी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति। तो जो आंसर है हमारा सी है जो राइट है, यानी जो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के पास किसी भी सदन का छात्रावास करने या विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, यानी जो आर्टिकल 74 में दे रखा है। और ये सेम टू सेम आप इसका आंसर बताइए कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसको भंग कौन करता है, और किसके कहने पे जो जैसे वो भंग होती है या फिर वो स्वतः ही भंग हो जाती है। तो मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद होती है वो अगर मुख्यमंत्री पद मुक्त हो जाता है तो अपने आप ही भंग हो जाती है। उसके अलावा जैसे अगर सरकार गिर जाती है तो भंग हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि राज्य के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कौन करता है। यानी ऑप्शन ए है सीधे राज्यपाल, और बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, और डी ऑप्शन है अध्यक्ष यानी द स्पीकर। तो राज्यों के बीच में विभागों का जो बंटवारा है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, यानी जो मुख्यमंत्री के ही अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने का निर्देश देता है। तो जो आर्टिकल ए ऑप्शन है आर्टिकल 166, बी ऑप्शन है हमारा 167, और सी ऑप्शन है 168, और डी ऑप्शन है हमारा 169। तो जो ऑप्शन है हमारे बी है जो राइट है, 167 है जो राज्यपाल को अवगत कराने का निर्देश देता है मुख्यमंत्री को कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में।
अगला क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो या उसकी मृत्यु हो जाए तो राज्य मंत्रिपरिषद का क्या होता है। यानी ए ऑप्शन है वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, और बी ऑप्शन है राज्यपाल राज्य चलाता है, और सी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, और जो डी ऑप्शन है अध्यक्ष कार्यवाहक सीएम बन जाता है। तो जो इसका ऑप्शन है वो सी राइट है, यानी मंत्रिपरिषद जो स्वयं भंग हो जाती है और नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल है जो जो सबसे ज़्यादा जिसके पास उम्मीदवार होता है तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है आरओ में पूछा गया है, और क्वेश्चन किसी राज्य के विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं, यानी किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। तो ऑप्शन है बिहार में, और बी है महाराष्ट्र में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, जो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, यानी जो राज्य की विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो ए ऑप्शन में है राज्यपाल, और बी ऑप्शन में है विधानसभा के सदस्य, और सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और डी ऑप्शन है अध्यक्ष। तो आंसर इसका होगा बी, यानी जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने एक बार यहाँ पे जैसे कोई लिखा है तो मैंने एक बार जैसे यूपीपीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी ऐसे लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो जिसमें जैसे जब से पहले बार क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैंने पहले यहाँ नोट कर दिया है। और क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो अपना इस्तीफा होता है वो किसको सौंपता है। यानी ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है उपाध्यक्ष, और डी ऑप्शन है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका आंसर होगा वो सी, यानी उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा सौंपता है। अध्यक्ष है अपना लिखित इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है, इसी तरह उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है, यानी इस तरह यानी आपस में जैसे कि उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना तो अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष को देना है तो वो उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया है, और क्वेश्चन है अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव देश के पेश करने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। यानी अध्यक्ष को हटाना हो तो उसको नोटिस कितने दिन पहले देना होगा। तो ऑप्शन ए है 7 दिन के लिए, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन, ऑप्शन डी है 30 दिन, और इसका जो आंसर होगा वो बी, यानी जो 14 दिन पहले है जो अध्यक्ष को हटाने के लिए उनको पहले नोटिस देना होगा कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव या प्रोसेस चल रहा है। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है, इसे प्रभावी बहुमत से पारित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन है कौन सा जो अनुच्छेद है राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों का विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 105, और बी ऑप्शन है 194, और सी ऑप्शन है आर्टिकल 213 213, और डी ऑप्शन है हमारा 226। तो इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी 194। 194 कहता है कि राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां हैं विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है आरओ में पूछा गया है, और क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल की किस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने समय तक अनुपस्थित रहता है। तो इसका जो आंसर है वो सी, यानी 60 दिन के लिए। और यदि कोई सदस्य बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को अयोग्यता यानी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ उसके तहत, यानी हमारी भारतीय जो 10वीं अनुसूची है कानून की जो उसमें दे रखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। और ये आप जो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से आर्टिकल के तहत और कौन से ईयर में किया गया था, इसका जो संशोधन है उसके बारे में आप जरूर बताएं। इसके ऑप्शन है अध्यक्ष, और बी है राज्यपाल, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय, और डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो जो इसका आंसर होगा है वो है यानी जो बी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल, यानी जो आर्टिकल 192 के तहत राज्यपाल के अंतिम निर्णय राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उसे चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के अनुसार कार्य करना होता है। यानी जो इस मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है लेकिन उनको चुनाव आयोग की भी सलाह लेनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, किसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित कर सकता है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 198, और बी ऑप्शन है 199, और सी ऑप्शन 200, और डी ऑप्शन है 201। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन राइट है, यानी आर्टिकल 200 में दे रखा है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित कर सकता है, और ये राज्यपाल के पास अपनी अलग से पावर होती है। अगले क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और सीधे सपने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में कोई भी संशोधन नहीं होता, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर सहमति देता है। तो ये ऑप्शन है हमारा 200 आर्टिकल, आर्टिकल 201, आर्टिकल 202, आर्टिकल 213, यानी तो ऑप्शन बी है हमारा जो राइट है, 201 के अंदर जो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर सहमति देता है, जिसमें जैसे जो आर्टिकल 201 कहता है विस्तार के लिए आरक्षित विधेयकों से संबंधित जहां राष्ट्रपति सहमति दे सकता है या रोक सकता है या वापस भी कर सकता है, यानी आर्टिकल 201 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा आरओ में पूछा गया था, और विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है। तो कौन से आर्टिकल में दे रखी है, यानी तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 123,
और बी ऑप्शन है आर्टिकल 130 और सी ऑप्शन है आर्टिकल 214 और आर्टिकल 226 यानी डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट है 213 जो 230 कहता है राज्यपाल के जो विधानमंडल है सत्र में न होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वेतन कितनी होती है, जो ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 6 मंथ और बी ऑप्शन है 6 मंथ और 6 वीक्स और सी ऑप्शन है 1 ईयर, डी ऑप्शन है हमारा अनडिफाइनाइट यानी अनिश्चित काल। तो इसका जो आंसर होगा बी राइट होगा, यानी 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए जो वेतन होती है। विधानमंडल की पूर्ण बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को मंजूरी मिलनी चाहिए। सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक की जो बीच में गैप होता है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा उसे एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका ऑप्शन इस प्रकार है 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है, और बी ऑप्शन है 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, और सी ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और डी ऑप्शन है हमारा 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जो इसका आंसर है बी ऑप्शन राइट है, यानी 1 साल के लिए आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है हमारे जो विधानसभा का कार्यकाल है। उसके बाद में फिर से अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद में कम हो जाती है उसकी अवधि। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी उनको 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यानी जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक जो सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष कितने जो लोग होते हैं वो कितने सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1/2 और बी ऑप्शन में 1/3, ऑप्शन में है सी में है 1/4, डी ऑप्शन है 1/6। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी 1/3 1/3 सदस्य है जो पर दूसरी ईयर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक निरंतर चलने वाला सदन है जहाँ इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है। यानी जो अपनी अलग से किस प्रदेश की विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये है ऑप्शन ए चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, और बी ऑप्शन में दिल्ली और पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, और सी ऑप्शन में अंडमान एंड निकोबार, और डी ऑप्शन में है दादरा और नगर हवेली। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इनका अलग से अपनी जो विधानसभा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा का प्रावधान है। जो आर्टिकल ये 299 ए में जो दे रखा है दिल्ली का, और पुडुचेरी का आर्टिकल 239 ए में दे रखा है, और जो जम्मू एंड कश्मीर का है जो आर्टिकल उसमें दे रखा है 239 में। अगला है हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के पत्र पहले सत्र को कौन संबोधित करता है। तो ऑप्शन सी है राज्यपाल, और ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है स्पीकर, और डी ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर सी है वो राइट है, यानी राज्यपाल। आर्टिकल 177(6) के तहत राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित करता है। इसका आंसर जो अगला क्वेश्चन है हमारा सदस्यों को संदर्भ में किस राज्य में सबसे छोटी विधानसभा है। यानी जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि सदस्यों के संदर्भ में किस राज्य में सबसे छोटी विधानसभा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज है वो इंक्लूड नहीं है, जिसमें ऑप्शन ए है गोवा, और बी है मिजोरम, और सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट है, यानी जो सिक्किम है वहाँ सबसे छोटी विधानसभा है, यानी जो इसमें 32 ही कैंडिडेट है, मेंबर है। मैंने जो पिछली क्लास है उसमें आपको समझाया था कि जो मिनिमम जो विधानसभा के जो सदस्य है वो 60 होने चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद है जैसे कि सिक्किम जहाँ पे 32 ही है। तो सिक्किम में सबसे छोटी राज्य विधानसभा है जिसमें केवल 32 सदस्य हैं, जो कि 60 की न्यूनतम सीमा का एक अपवाद रूप है। ये क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और बीपीएससी में भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के चांसेज है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था राज्य के विधानमंडल का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका ए ऑप्शन है अध्यक्ष के पास, बी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल, और सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और डी ऑप्शन है पार्लियामेंट या संसद। तो आंसर होगा जो बी है वो राइट है, यानी जो राज्यपाल होता है हमारा उनको सत्रावसान करने की शक्ति होती है जो विधानमंडल की। जो जबकि अध्यक्ष सदन को स्थगित करता है, राज्यपाल के पास आर्टिकल 174 के तहत सदन का सत्रावसान करने की शक्ति है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, और शैडो कैबिनेट यानी जो शैडो कैबिनेट है इसके बारे में किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता है, अक्सर भारतीय राज्य विपक्ष के साथ तुलना की जाती है, यानी भारतीय राज्य के विपक्ष हैं उनके साथ तुलना की जाती है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, और सी ऑप्शन है भारत, और डी ऑप्शन है हमारा फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, यानी जो ब्रिटेन है वहाँ की शैडो कैबिनेट है उनकी तुलना की जाती है। यानी शैडो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है जो विपक्षी दल द्वारा बनाई जाती है, और भारत में भी ये व्यवस्था नहीं है, भारत में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है। अगले क्वेश्चन है हमारा आरओ में पूछा गया था, और क्वेश्चन है यदि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य संसद के लिए चुना जाता है तो क्या होता है। तो ए ऑप्शन है वो दोनों पद धारण करता है,
और बी ऑप्शन है यानी 16 दिन के भीतर उसकी विधानसभा सीट स्वतः रिक्त हो जाती है, और सी ऑप्शन है हमारे पास 6 महीने के भीतर सुनता है, और डी ऑप्शन है हमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी राइट है, यानी 14 दिन के भीतर उसकी विधानसभा सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है। यानी दोहरी सदस्यता निषेध नियमों के तहत यदि 14 दिन में विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता है तो संसद सीट रिक्त हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता है और उसके बाद में अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य हो जाता है तो उसको 14 दिन के भीतर उसको विधानसभा या एक संसद से अपना लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो एक से अपना आप ही वो स्वतः ही रिक्त हो जाएगी उसकी सीट। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया है, और क्वेश्चन है क्या विधान परिषद का मंत्री सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है? तो इसका ए ऑप्शन है हाँ, यानी इसको कथन की तरह देख सकते हैं। बी ऑप्शन है नहीं, और सी ऑप्शन है हमारा केवल तभी जब सीएम अनुमति दे, और डी ऑप्शन है हमारा यदि अध्यक्ष अनुमति दे दे। तो जो इसका आंसर है बी है वो राइट है, यानी नहीं, यानी विधान परिषद है उसके मंत्री विधान परिषद का मंत्री सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, यानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो विधानसभा का मेंबर नहीं होता, विधान परिषद का होता है। इसलिए मंत्री दोनों सदनों के कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य हो। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में होता है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है, और क्वेश्चन है जो राज्य विधान परिषद की संख्यात्मक शक्ति कौन निर्धारित करता है? यानी ए ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यपाल, और सी ऑप्शन है हमारे संसद, और डी ऑप्शन है संविधान स्वयं। जो राज्य विधान परिषद की संख्यात्मक शक्ति को निर्धारित करता है तो इसका आंसर होगा डी, यानी संविधान स्वयं निर्धारित करता है। यानी संविधान आर्टिकल 171 के तहत कहता है कि अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम यानी 40 सीमा तय करता है, वास्तविक संख्या पसंद द्वारा की जाती है। यानी जो ये ऑप्शनल है, यानी आप जैसे ऐसी अगर कोई राज्य चाहता है तो ही उसमें विधान परिषद का गठन होता है। हालांकि उनका गठन जो पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन विधानसभा और राज्य अपना उसमें लिखित रूप में देता है। तब राज्य विधानसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन डालता है? ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया है, और इसका ऑप्शन इस प्रकार है जैसे मुख्यमंत्री, और बी ऑप्शन है राज्यपाल, और सी ऑप्शन है अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है उपाध्यक्ष। तो जो इसका आंसर है वो सी ऑप्शन है जो सही है। तो राज्य विधानसभा में मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष से जो अपना निर्णायक मत डालता है, यानी जैसे कोई कानून बनाने के लिए तो दोनों तरफ बराबर मत हो गए, तो जैसे 50% हो गए, तो जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, वो अपना मत, यानी हालांकि उनका फैसला ऐसे होता है, उनका जो खुद का निजी फैसला होता है वो किसी को भी मत दे सकते हैं, तो उसके अनुसार ही जिसका जो 51% हो जाएगा तो कानून पारित हो जाएगा। तो उसके अनुसार ही, जैसे हालांकि मामलों में जैसे सरकार के तौर पर ही वो मत देते हैं जिन्हें जो बहुमत में होती है। अगला हमारा जो जैसे इसमें अध्यक्ष पहली बार मतदान नहीं करता, हालांकि मतों की संख्या समानता टाई के मामले में निर्णायक मत करता है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था, दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्या किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो जो इसका ऑप्शन ए है हाँ, और बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति की सहमति से, और डी ऑप्शन है 6 मंथ में एक बार। यदि किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी राइट, यानी नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, उसे या तो सहमति देनी होती है या रोकना होता है। आमतौर पर सहमति देता है, क्योंकि ये उसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है, यानी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। तो आज की क्लास इतनी थी, और हमने जो 50 रिपीटेड क्वेश्चन थे, यानी 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार एग्जाम जो एग्जामिनर इन क्वेश्चन को पूछता है जो, और उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया है। और आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई हो, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, और पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहाँ से लेके इसका प्रिंट निकलवा के और उनका खुद से मॉक लगाएं। और मैं आपको एक चीज़, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जैसे बहुत सारी बुक में पीवाईक्यू दे रखा है, डायरेक्ट वहीं से कर लें, लेकिन मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कम से कम 3 से 4 बुक है वहाँ से इन क्वेश्चन को उठाया, और इनके अलावा जैसे मैंने बहुत सारे छोटे एग्जाम होते हैं जैसे स्टेट में, उनसे जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो वहाँ से भी उठाए जो बहुत बार रिपीट होते हैं उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं कोर एरिया से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होंगे। तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप एक बार अच्छे से इनको ज़रूर पढ़ें।